नमस्कार दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने। संविधान का जो दूसरा वीडियो है, काफी महत्वपूर्ण वीडियो आपका रहेगा, जो कि संविधान संशोधन से संबंधित है। यानी कि हम आपका 5वां संविधान संशोधन लेकर आए हैं, जो कि अनुच्छेद अनुच्छेद यानी जो 3 से संबंधित है। 1955 में हुआ था, यानी कि चौथा और 5वां दोनों संशोधन 1955 में ही हुए थे। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो हम नई ऊर्जा के साथ इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और मेरा वीडियो अंत तक देखें, जिससे कि आने वाले जो भी एग्जाम है उससे आप अच्छे से टैकल कर पाए। तो हम इसे प्रारंभ करते हैं, इसको देखेंगे। 5वां जो संविधान संशोधन 1955 में हुआ था, 5वां और चौथा, ये दोनों संविधान संशोधन ऐसे हैं जो कि 1955 में ही हुए थे। जो कि अनुच्छेद 3 में ये वर्णन किया गया है कि किसी भी राज्य की सीमा में अगर परिवर्तन होना है के संबंध में, यानी किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन के संबंध में अगर अगर राज्य सरकार अगर राज्य की जो विधानसभा है, यानी कि जो विधानसभा है राज्य की, अगर वह राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए समय के अंतर्गत अपनी राय नहीं रखती है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा जो समय दिया जाता है कि 10 या 15 दिन के अंदर आप अपनी राय संसद में रख सकते हैं, कि अगर आपकी राज्य में किसी भी राज्य में मान लिया जाए, या हम यूपी में ही मान लें कि मध्य प्रदेश साइड में, अगर मान लें यूपी में एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मध्य प्रदेश साइड में आपको थोड़ी सीमा बढ़ रही है या कम हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो इसमें उत्तर प्रदेश जो विधानसभा, ये अगर राष्ट्रपति के दिए गए समय पर अपनी राय संसद में नहीं प्रकट करता है, अगर संसद में नहीं प्रकट करता है, तो इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? इसको कानून सिर्फ संसद ही बनाएगी। अगर राष्ट्रपति के द्वारा जो समय दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा कि 10 या 15 दिन में जितना भी समय दिया जाए राष्ट्रपति के द्वारा कि आप संसद में अपनी राय दे सकते हैं, अगर उस राज्य की विधानसभा संसद में अपनी राय देने में असमर्थ है या ना दे पाए, तो उस पर सिर्फ डायरेक्ट कानून सिर्फ संसद का ही होगा, उस पर अधिकार संसद का होगा। मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन होना है, तो अगर राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए समय पर उस राज्य की विधानसभा जो अपनी राय संसद में राष्ट्रपति के द्वारा जो समय दिया जाता है विधानसभा उसी समय के अंतर्गत अगर कि अपनी राय नहीं दे पा रही है या नहीं दे सकती है, दे पा रही है, तो उस पर सिर्फ डायरेक्ट संसद का ही कानून होगा। कानून संसद बनाएगी कि संसद अपने हिसाब से उस राज्य की सीमा या उस क्षेत्रफल में जो भी करेगी, परिवर्तन करेगी, कुछ भी कर सकती है, तो उस पर कानून सिर्फ संसद का ही होगा। मेरा कहने का यही मतलब था। हमें उम्मीद है आपको भी क्लियर हो चुका होगा। जो 5वां संविधान संशोधन है ये 1955 में हुआ था। अनुच्छेद 3 से संबंधित है कि यानी किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन होना है, उस पर जो राज्य अगर किसी यानी संसद में अपनी जो भी राय है अगर देना चाहती है, तो राष्ट्रपति की दिए गए समय पर अगर वो राय नहीं दे पा रही है राज्य विधानसभा, तो उस पर डायरेक्ट कानून संसद का होगा, क्योंकि उसने राय ही नहीं दी अपनी, तो इस पर संसद का ही कानून माना जाएगा। चलो हम नेक्स्ट संशोधन आपके सामने रखेंगे, क्योंकि इस संशोधनों को एक पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे अच्छे से, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे, यानी समझना जरूरी है। जो भी संविधान संशोधन हुए हैं, तो ये आपका 1955 में हुआ था। हम 6वां संविधान संशोधन आपके सामने प्रस्तुत करते, इसको हम क्लीन कर देते हैं। देखते हैं हम 6वां संविधान संशोधन लेकर आए हैं। हमने आपके 5 संशोधन पूरे करा दिए हैं। 6वां संशोधन
आपकी काफी एग्जाम की काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। छठा संविधान संशोधन, इसमें क्या कहा गया है कि छठा संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। कब हुआ था? यानी छठा संविधान संशोधन 1956 में हुआ। ये इसमें ये कहा गया कि इसमें 7वीं अनुसूची में थोड़ा बढ़ाया गया हिसाब किताब, यानी जो छठे संविधान संशोधन 1956 में 7वीं अनुसूची में थोड़ा बहुत बढ़ाया गया। इसमें कहा गया कि जो 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां हैं, पहली तो आपकी संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी संवर्धी सूची। पहली अनुसूची संघ सूची, पहली जो संघ सूची अनुसूची है, यानी जो संघ जिसे हम केंद्र सरकार, जिस पर कानून का अधिकार होता है, किसका? केंद्र सरकार का कानून पर अधिकार होता है। तो संघ सूची में प्रविष्टि 92 का विस्तार किया गया, यानी कि प्रविष्टि 92 का विस्तार किया गया, यानी जो विषय है उनके संघ सूची में 92 का जोड़ा गया, प्रविष्टि 92 का जोड़कर इसमें प्रावधान किया गया कि कोई भी राज्य अंतरराज्यीय, यानी राज्य देश के अंदर किसी भी राज्य में क्रय विक्रय के संबंध में, मतलब उनका अधिकार दिया गया, क्रय विक्रय के संबंध में उनको अधिकार प्रदान किया गया। यानी क्रय विक्रय आप समझते होंगे, कोई भी वस्तु यानी परमिट जारी होती है एक राज्य से दूसरे राज्य में, जो भी वस्तु जाती है तो उसके लिए ये प्रावधान किया गया। यानी कि संघ सूची यानी केंद्र सरकार जो कानून बनाती है, इसमें 92 का प्रविष्टि 92 का जोड़ा गया। इसमें ये प्रावधान किया गया कि कोई भी राज्य भारत के अंदर राजकीय क्रय विक्रय कर सकता है, यानी उसको प्रावधान किया गया कि क्रय विक्रय कर सकता है, यानी किसी भी वस्तु को लेकर, यानी कि वस्तु को लेकर क्रय विक्रय कर सकता है। तो हमें उम्मीद है आपको ये भी अनुच्छेद और जो संशोधन है ये भी आपको कंफर्म हो गया होगा। जो हमने आपको बताया छठा संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। छठा संविधान संशोधन 1956 में हुआ, वो इसलिए हुआ कि 7वीं अनुसूची में जो संघ 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हमने आपको बताई, पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी संवर्ती सूची। जो पहली सूची है संघ सूची, पहली जो संघ सूची है आपकी, इसमें प्रावधान किया गया कि 92 यानी प्रविष्टि 92 का जोड़ा गया। जो विषय है इसमें 92 का विषय बढ़ाया गया। इसमें ये कहा गया कि केंद्र सरकार यानी जो केंद्र सरकार ने ये विषय बनाए, इस पर ये विषय बनाए गए कि राज्य सरकार किसी भी अंतरराज्यीय में क्रय विक्रय कर सकता है, उस पर ये अधिकार उसे दिए गए। किन्हें वो दिए गए? ये राज्य सरकार को ये अधिकार प्रदान किए गए। तो हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें कुछ और पॉइंट जोड़े गए। इसमें पॉइंट क्या जोड़े गए? इसमें ये पॉइंट जोड़े गए कि उच्चतम न्यायालय में उनके न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई। किस अनुच्छेद के तहत? संविधान यानी किस संविधान संशोधन के तहत? छठवां संविधान संशोधन 1956 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई। और इसमें ये भी बात कही गई कि जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वे लोग उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकते हैं, वकालत करने की अनुमति दी गई। यानी कि एक बार फिर इससे समझेंगे इस पॉइंट को, यानी छठे संविधान संशोधन 1956 यानी छठे संविधान संशोधन 1956 के तहत ये कहा गया कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि यानी कि कब की गई? छठवें संविधान संशोधन 1956 में की गई, यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में वृद्धि की गई। और ये भी कहा गया कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वे उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकते हैं, यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ में वकालत कर सकते हैं। कौन से वकील? उच्च न्यायालय के, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के साथ हाई कोर्ट के वकील वकालत कर सकते हैं। तो इसमें यह प्रावधान किया गया कि सुप्रीम कोर्ट
के न्यायाधीशों में वृद्धि का प्रावधान छठे संविधान संशोधन 1956 के तहत किया गया। तो हमें उम्मीद है आपको ये भी कंफर्म हो गया होगा, इसमें ये सब जोड़े गए हैं। चलो हम नेक्स्ट भी देखते हैं कौन सा संशोधन है, इस पर भी हम विस्तार से आपको बताएंगे। चलो हम देखते हैं, इसको क्लियर कर दें। अब हम 7वां संविधान संशोधन आपके सामने लेकर आए हैं। काफी महत्वपूर्ण आपका 7वां संविधान संशोधन एग्जाम की दृष्टि से काफी फेयरफुल होगा, यानी कि काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम 7वें संविधान संशोधन, यह 7वां संविधान संशोधन ये भी 1956 के तहत जोड़ा गया, यानी कि छठा और 7वां दोनों 1956 के तहत जोड़े गए। हमें उम्मीद है आपको ये भी आपको कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि 7वां संविधान संशोधन 1956 में तहत जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि जो प्रथम अनुसूची, यानी कि प्रथम अनुसूची जो भारतीय संविधान में जो सूचियां 12 अनुसूचियां हैं, इसमें प्रथम अनुसूची में ये कहा गया कि जो 7वां संविधान संशोधन 1956 में जो हुआ था, प्रथम अनुसूची में ये कहा गया कि 14 राज्य, यानी ये संशोधन किया गया कि 14 राज्य तथा 6 राज्य यानी यूटी केंद्र शासित प्रदेशों को पुनर्गठित किया गया। किस संशोधन के तहत? यानी कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत। कब? 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत। ये प्रथम अनुसूची में, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां, जिसमें ये प्रथम अनुसूची में ये बताया गया कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन किया गया। कब? 1956 के तहत, यानी कि 14 राज्यों को और 6 यूटी को, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों को। तो हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत इसमें ये कहा गया कि भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में 14 राज्य 6 यूटियों को जोड़ा गया, यानी पुनर्गठन करके इनको ऐड किया गया। किसमें? 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत। तो आपको ये भी कंफर्म हो गया होगा। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा वीडियो लगे इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें, कमेंट करें। चलो फिर हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ। बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, फिर मिलेंगे। जय हिंद।